दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों रिंकू सिंह ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आज मैदान के कांच तो तोड़े ही, साथ ही बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। रिंकू के इस खास छक्के और साथ ही रिकॉर्ड का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रिंकू और सूर्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से अब भारतीय क्रिकेट टीम नीली जर्सी में हमें मैदान में दिखने लगी है। कहने को तो अफ्रीका का दौरा करने पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की सीरीज कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन कमबख्त बारिश इतनी तेज थी कि मैदान में खेल तो छोड़िए टॉस तक नहीं हो पाया। खैर वो मुकाबला तो रद्द हुआ, लेकिन आज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में भारत और अफ्रीकी टीम फिर से आमने सामने है। और टी20 के नए नवेले कप्तान सूर्या की कप्तानी का नतीजा और उनकी परफॉर्मेंस तो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में देख ही चुके थे, लेकिन अब वक्त था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने का, और कहना पड़ेगा कि कप्तान आज यहाँ भी नहीं झुके। खैर दोस्तों आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अपनी पूरी तगड़ी स्क्वाड लेकर मैदान में उतरी है। शायद वो भी टी20 विश्व कप की तैयारियों में अभी से जुटना चाहते हैं। मुकाबला शुरू होता है और अफ्रीकी कैप्टन मार्करम टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए पहले चुनते हैं गेंदबाजी। और टीम की शुरुआत कितनी ज्यादा खतरनाक थी आप इस बात का अंदाजा इसी आंकड़े से लगा लीजिए कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों 0 पर आउट हो गए थे। हमारे 6 रन स्कोरबोर्ड पर थे और 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारा प्रेशर उतार कर भारतीय खिलाड़ियों ने ना अफ्रीका की टीम पर लाद दिया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी ने। दोस्तों हमारा विकेट दूसरे ओवर में गिरा और पहले ओवर में, लेकिन इसके बाद अगला विकेट लेने के लिए 5 से 6 ओवर लग गए और इस बीच आई रनों की आंधी। तिलक वर्मा साहब का जहां 20 गेंदों में 4 चौके लगाकर 1 छक्का लगाकर 145 का स्ट्राइक रेट था और 29 रन भी, तो कप्तान सूर्य का भी क्या ही कहना। उन्होंने तो 12 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों पूरे 26 रन बना डाले थे। और रिंकू सिंह तो आते ही मैदान में पहली गेंद पर चौका जड़कर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब कि जिस भारतीय क्रिकेट टीम के 2 ओवर में 6 पर 2 विकेट थे, उसके 6ठे ओवर के खत्म होने तक 60 से ज्यादा रन हो चुके थे, भले ही हमारे 3 विकेट गिर गए थे। और दोस्तों मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने प्रेशर लेने से ज्यादा टीम के लिए परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी समझा और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, फिर वो चाहे तिलक वर्मा हो या फिर रिंकू सिंह क्यों ना हो। इसी तरीके से दोस्तों इन खिलाड़ियों की खौफनाक बल्लेबाजी जारी रही और 10 ओवर में हम फिर 100 तक पहुंच गए थे। और दोस्तों सूर्या ने अपनी इसी खतरनाक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए ना 29 गेंदों के अंदर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपना 50 पूरा कर लिया था। 5 चौके 3 छक्के इनकी पारी में शुमार थे और 30 गेंदों में अब इनके 55 रन से ज्यादा हो चुके थे। उधर रिंकू का भी तूफान आ चुका था, जो 14 गेंदों में 20 से ज्यादा रन बना चुके थे। जिस भारतीय क्रिकेट टीम के दोस्तों 6 पर 2 विकेट थे ना, अब 3 विकेट पर उसके 105 से ज्यादा रन थे इन दोनों की बदौलत। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने तो 50 जड़ा ही, लेकिन आगे चलकर रिंकू सिंह भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ना अपना 50 तो जड़ ही गए, साथ ही ऐसी पारी खेली कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले। दोस्तों रिंकू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपको बता दें कि 38 गेंदों में इस जांबाज ने 9 चौके 1 छक्का लगाकर पूरे 65 रन ठोक दिए थे, लेकिन जैसे इनका 50 हुआ ना, इन्होंने कई रिकॉर्ड्स ही बनाए। दोस्तों रिंकू के करियर का ये पहला 50 था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बना साउथ अफ्रीका में। और इस मैदान पर ऐसा करने वाले रिंकू सिंह केवल इकलौते भारतीय हैं इतनी कम उम्र में। इनफैक्ट इस पिच पर तो बड़े से बड़े दिग्गज फेल होते हैं, वहीं रिंकू ने पारी खेली और ये दोस्तों सबसे ज्यादा तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से खेली गई पारी भी बन गई है इस मैदान पर भारत की तरफ से अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों रिंकू तो कुछ ऐसे ही हैं, बल्लेबाजी करते हैं तो रिकॉर्ड्स बनते हैं ही। और दोस्तों इन्हीं रिकॉर्ड्स के साथ साथ ना रिंकू ने अपनी पारी में एक ऐसा खतरनाक छक्का भी जड़ा था एडम मार्करम को, जो कि सीधा जाकर लगा मीडिया बॉक्स में लगी विंडो के ग्लास पर। और ग्लास किस तरीके से चकनाचूर हो गया उसका उदाहरण आपके सामने है तस्वीरों के साथ। दोस्तों रिंकू की इसी रिकॉर्ड तोड़ पारी और इस 6 को खास तौर पर आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक कि उनकी आंखें नम हो गई थीं और फिर भावुक मन से रिंकू ने कहा कि मेरी सारी मेहनत खराब हो चुकी है। मैंने यदि शतक भी मारा होता, फिर भी यदि मेरी टीम नहीं जीती तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। हम जीतने के लिए खेलते हैं और यदि जीत ही ना मिले तो अंत में सब कुछ व्यर्थ है। अब किसी पर इल्जाम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हर किसी ने ट्राई किया, लेकिन हो सकता है हमारा दिन न रहा हो। ऐसी स्थिति में मुझे रोहित और कोहली भैया की बहुत याद आती
जीती है। उनका नाम ही हमें जीत दिलाने के लिए काफी था। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा था, उनसे प्रेरणा ली है और मुझे अभी भी लगता है कि टी20 क्रिकेट में रोहित और कोहली भैया का टीम में होना बहुत जरूरी है। मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें भी टी20 में मौका मिलेगा और हम साथ में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो दोस्तों, रिंकू तो रोहित और कोहली के साथ वर्ल्ड कप जीतने का सपना सजा रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित और कोहली को टी20 में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पहला टी20 मुकाबला बारिश से रद्द हो जाने के बाद दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट मार्गी पार्क स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने हुई। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल उतरे। उनके सामने गेंद लेकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्को जॉनसन खड़े थे, लेकिन मार्को जॉनसन की खतरनाक गेंद से यशस्वी जायसवाल बच नहीं सके और तीसरी गेंद पर डेविड मिलर को अपना कैच देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आ गए। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए लिजर्ड विलियमसन भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज रन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिजर्ड विलियमसन की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को केवल 2 ओवर में 6 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन तिलक वर्मा का साथ देने के लिए अब मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन तिलक वर्मा अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तिलक और सूर्या ने मिलकर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य और तिलक ने टीम इंडिया की पारी को बेहतरीन अंदाज में संभाला और अफ्रीका के मैदान पर खतरनाक अंदाज में बैटिंग का नजारा दिखाए। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए टीम के लिए कॉटेज ने खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की तीसरी बड़ी झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। आते ही उन्होंने शानदार स्टेट ड्राइव लगाकर चौका बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। सूर्य कुमार यादव अकेले मैदान पर टिके हुए थे और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंचा दिया था। सूर्य का साथ रिंकू सिंह भी भरपूर निभा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने 11वां ओवर में पहले छक्का और फिर सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और टीम के लिए शानदार कप्तानी पारी भी खेली। उनकी बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह भी शानदार फॉर्म में आ गए। अफ्रीका की गेंदबाजी की दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धुनाई की और 11 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही रिंकू और सूर्य कुमार यादव ने 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव की बातें, रिंकू सिंह का भी बल्ला बेहद मैदान में दहाड़ने लगा। एक के बाद एक विलियमसन की गेंद पर 2 शानदार चौके चढ़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। टीम इंडिया को 125 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा आए, मगर वो भी मैदान पर टिक नहीं सके और पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 142 रनों पर 5वां झटका लग गया, लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी करना ज्यादा दिखाते हुए उन्होंने अपना पहला अफ्रीकी धरती पर अर्धशतक ठोक दिया। वहीं उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए खुद कप्तान मार्करम के ओवर में रिंकू सिंह ने 2 ऐसे खतरनाक छक्के जोड़े जिसे देखकर मार्करम की आंखें फटी की फटी रह गई और टीम इंडिया के स्कोर को रिंकू सिंह ने 19 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। 19.3 ओवर में बारिश होने के कारण मैच को रोक दिया गया। टीम इंडिया ने 180 रनों तक बना लिए थे। इसके बाद दोनों एम्पायर से मिलकर डिसीजन लिया। डीएलएस मेथड से अफ्रीका के सामने 15 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य होगा। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर राजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रिग्स से उनके सामने गेंद देकर मोहम्मद सिराज तैयार खड़े थे, लेकिन हेंड्रिक्स ने सिराज की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम का खाता खोल लिया। इसके बाद भी हेंड्रिक्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। सिराज की चौथी गेंद पर भी एक और चौका जड़ दिया। हेंड्रिक्स बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अंतिम गेंद पर भी एक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 1 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। दूसरा ओवर फेंकने के लिए सूर्य कुमार यादव ने गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई, लेकिन मैथ्यू भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार चौका आगे बढ़कर जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा
बढ़ाने लगे। दोनों अर्शदीप सिंह के अंतिम गेंद पर हेनरिक्स ने ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम पार चली गई, जिसे देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान रह गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट लेने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई और जडेजा उनके भरोसे पर खरे उतर गए। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू ब्रिग्जे को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।